गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? आप अपना ख्याल रखते होंगे, रोज़ का रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते होंगे और एक नोटबुक बना लो जिसमें मैं जितना भी नोट करवाती हूँ वो करो। और अगर छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं तो वो भी बना सकते हो, वो नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं। किताब के पीछे अगर मैं प्रश्न उत्तर जो भी होंगे मैं आपको दे दूँगी और इसके बाद भी मैं आपको लास्ट में जितना करवाया है वो रोज़ 2 प्रश्न होमवर्क दूंगी, वो आपको करना है। बच्चों देखो, थोड़ी भी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी रोज करते रहोगे तो बड़ा मजा आएगा, एक साथ करोगे तो मजा नहीं आएगा। मैं हालांकि रोज ये बात कहती हूँ पर कुछ मैं जिन 2-3 बच्चों के नाम ले रही हूँ वही बच्चे जैसे कुंदन है, रंजन है, एक विशाल करके हैं, वो 2-3 बच्चों ने ही मुझे सिर्फ होमवर्क भेजा है। तो बच्चों जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है तो प्लीज भेजो, जब भी आपको समय मिलता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दो, ठीक है? ग्रुप में नहीं, पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, मैं उसको सेव करके रखूंगी और यही कॉपी जब आप आओगे तो आपको दिखानी है। तो आते ही हम तुम्हारी कॉपियाँ ये वो सब चेक करेंगे, तो अचानक से बच्चों कितना काम होगा तो अच्छा लगेगा। भले आप घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करो, कुछ भी करो बच्चों, लेकिन आपको जब भी आपके पेरेंट्स की ओर से आपका मोबाइल मिल रहा है तब जितना भी पढ़ाया है उसको पढ़ो, और जो अगर आपको नहीं समझ में आता है उसको फिर से देखो, फिर से पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो पूछो मुझसे, ठीक है? तो हम जुलाई महीने का ये पाठ 6 जैव प्रक्रम कर रहे थे। तो जैव प्रक्रम में कल हमने पोषण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया, ठीक है? पाचन तंत्र के अंग बता दिए, पाचन की क्रिया कैसे होती है आपको वो सब बता दिया। और बच्चों याद रहे ये चित्र आप 2-3 बार बनाने का है, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में पाचन तंत्र समझाओ या तो फिर आएगा चित्र बनाओ। तो प्लीज जैसा भी आए उसको बार बार बनाने की आप कोशिश करो। तो आज मैं जो दूसरी प्रक्रिया बता रही हूँ आपको, मैंने जैव प्रक्रम कितने प्रकार बताए थे? 4। पोषण जो हो गया, आज हम क्या कर रहे हैं? श्वसन। श्वसन के बाद हम करेंगे वहन और वहन के बाद उत्सर्जन। तो आज जो मैं दूसरी प्रक्रिया पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है श्वसन। श्वसन और सांस में फर्क है। ये श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर कैसे होती है? हम सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं, वो सांस कहलाती है। लेकिन ये जो श्वसन की प्रक्रिया आखिर कैसे होती है वो मैं आज आपको समझाऊंगी, छोटे से भी समझाऊंगी और उसके बाद फिर कल चित्रों सहित आपको बताऊंगी, ठीक है? देखो मैं रोज 10 मिनट भी पढ़ाना जरूर चाहती हूँ ताकि रोज का रोज मैं आपसे बनी रहूँ। मैं जानती हूँ कि कितने बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, तो प्लीज अभी रोज से देखना शुरू कर दो। अब क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया पोषण प्रक्रिया के द्वारा, क्या खाया? रोज खाते हो कि नहीं खाते हो? खाने बिना चलता है क्या बच्चों? नहीं चलता है ना। तो पोषण प्रक्रिया के द्वारा खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। हमारा पूरा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का। कोशिकाओं का पूरा बॉडी, जैसे ये पूरी जो बिल्डिंग है वो उसका जो बेस है वो है ईंट। तो हमारी पूरी शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका। तो हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। तो हमने जो खाना खाया तो पोषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य सामग्री का उपयोग कौन करता है? कोशिकाएं करती हैं। और कोशिकाएं करती हैं, वो खुद के लिए नहीं करती, लेकिन हमारे शरीर में जितनी भी जैव प्रक्रिया हो रही है उनको क्या चाहिए? एनर्जी। तो उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोशिकाएं क्या करती हैं? भोजन का विखंडन करती हैं, भोजन को तोड़ देती हैं। हमने खाया, हमने उसको क्या किया? चबाया, लेकिन उसका और छोटे छोटे भागों में जो विभाजन करता है वो काम कौन करता है? हमारे शरीर की कोशिकाएं। तो हमारे शरीर की कोशिकाएं विखंडन करती हैं। किसका विखंडन करती हैं? हमने जो खाया, तो उस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो हमने जो खाना खाया, तो आपको मैंने बताया था ज्यादातर खाना जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में हम खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का किसमें कन्वर्शन होता है? किसमें रूपांतरण होता है? ग्लूकोज में। किसमें रूपांतरण होता है? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 6 कार्बन। अब मैंने बताया ये कोशिकीय श्वसन में आखिर होता क्या है?
छोटे छोटे अणुओं में विभाजन होता है। तो कोशिकीय द्रव से पाइरूवेट में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? पाइरूवेट। अभी ग्लूकोज से क्या बन गया? पाइरूवेट। और पहले कार्बन कितने थे? 6 और अभी कार्बन कितने हो गए? 3। अब ये पाइरूवेट भी 3 तरह की प्रक्रिया में मदद करता है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, देखो कई ऐसे जीव हैं जो हवा में ऑक्सीजन है उसका उपयोग नहीं करते, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपयोग करते हैं। तो इस प्रक्रिया में किसका उत्पादन होता है? यीस्ट का। अब आप जानते हो यीस्ट, अब जैसे बारिश के दिन होते हैं ना, तो कुछ दिनों के बाद कुरमुता आ जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। तो ये होते हैं यीस्ट, जो जिसको पनपने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो पाइरूवेट 3 तरह से बट जाता है। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन के अभाव में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का आविष्कार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में गैस उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी मिल रही है और उसका उत्पादन होता है इथेनॉल का। ठीक है। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन का अभाव है, मान लो आप दौड़ कर रहे हो, रनिंग स्पर्धा में भाग लिया है, मैराथन में भाग लिया है, लेकिन कुछ देर के बाद आप हाफ हो जाते हो, तो आपके शरीर में किसकी कमी आ जाती है? ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी में ऊर्जा तो कम हो जाती है, लेकिन एक और चीज उत्पन्न होती है, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑक्सीजन की बिल्कुल उपस्थिति न हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते, हम मानव, हम पक्षी, जो जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? हवा के, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये ऊर्जा अपन को मिली कहाँ से? खाने से। अब ये खाना कहाँ से आया? ग्लूकोज से। और ये ग्लूकोज का विखंडन किसने किया? कोशिकाओं ने। तो इस तरह से यदि आप अच्छी तरह से खाओगे, पियोगे, तो आपको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा किसके लिए? जैव प्रक्रम करने के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको श्वसन प्रक्रिया में, कोशिकीय श्वसन में भी पाइरूवेट का कितने भागों में रूपांतरण होता है उसके बारे में बताया। अब मैं बता रही हूँ श्वसन के मुख्यतः कितने भाग हैं। तो आपने सुना होगा ऐसे कई जीव हैं जो हवा की अनुपस्थिति में भी पनप सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ऐसे को कहते हैं अजारक या कहते हैं अवायवीय। और जो हवा की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जिनको श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता है? हवा के, ऑक्सीजन की। तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जारक श्वसन। तो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है श्वसन के 2 प्रकार बताओ, तो आप कहोगे श्वसन के मुख्यतः 2 प्रकार है, जारक या अजारक। अब जारक का दूसरा नाम हम कह सकते हैं वायवीय। क्या कह सकते हैं? वायवीय। और अजारक का दूसरा नाम है अवायवीय। ठीक है। तो ऐसे अब मेरे को कोई कहे कि अंतर बताओ, किसमें अंतर बताओ। अब देखो अंतर आ जाता है ना, तो आपको डेफिनेशन भी आ जाएगी। आपको कोई पूछे जारक श्वसन यानी क्या, तो आप क्या कहोगे कि ऐसी श्वसन की प्रक्रिया, ऐसी श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी हो, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उसके बिना ये श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो, तो ऐसी श्वसन की प्रक्रिया को हम जारक श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। तो अजारक इसका उल्टा। अजारक उल्टा कैसे? कि ऐसी श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, ऑक्सीजन चाहिए ही, उसको हम कहते हैं अजारक श्वसन प्रक्रिया। अब जारक श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है? तो जारक श्वसन प्रक्रिया में हमने क्या खाया? खाना। खाने में क्या हुआ? ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण उपचयन, यानी ग्लूकोज का बिल्कुल ऑक्सीडेशन हो जाता है, पूर्ण तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाता है। अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन होकर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर अजारक है तो उसमें ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन, ग्लूकोज का अपूर्ण रीति से उपचयन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अच्छी तरह से नहीं होता। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? इसकी वजह से अगर मैं जारक श्वसन कर रही हूँ, मैं माना हूँ मैं जारक श्वसन करूंगी, जारक श्वसन मतलब मुझे श्वसन प्रक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता चाहिए? ऑक्सीजन की। तो उसके लिए
मैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करूंगी वो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करूंगी, और एनर्जी किस रूप में, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और लेकिन अजारक में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बहुत ही कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे फफूंद, यीस्ट, उनको जीने के लिए हवा के ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए। हवा जैसे आप बारिश के दिन है, तो अगर बारिश के दिनों में कपड़े अच्छी तरह से सूखते नहीं हैं तो आपने क्या देखा होगा, आपने थोड़ी बहुत गीले बिना प्रेस की कबाड़ में रख दिए, तो कुछ दिनों के बाद आपने देखा होगा कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद जैसे जाले बन जाते हैं, तो वो कहलाती है फफूंद। तो ये फफूंद का विकास हुआ किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। हमने उसको हवा में नहीं रखा, बिना हवा के रखा। अगर मैंने उसको सुखाया होता तो ऐसी ऐसी स्थिति नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया फफूंद, पर इससे कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है श्वसन के कितने प्रकार हैं, तो आप कहोगे श्वसन के 2 प्रकार हैं, जारक और अजारक। आप कहोगे जारक, एक जना जारक कहेगा कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसमें कहोगे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसमें कहोगे कि ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है और इसमें पूर्ण उपचयन होता है, और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। इसमें कहोगे इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अजारक में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से मैंने आपको श्वसन के 2 प्रकार बताए और कोशिकीय श्वसन क्या होता है उसके बारे में बताया। और बार बार एग्जाम में ये वाला बार बार पूछा जाता है पाइरूवेट के बारे में। तो प्लीज़ बच्चों, आज का जितना भी पढ़ाया है उसको पढ़ लेना। एक बार देखोगे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार, 2 बार, बार बार करोगे ना तो आ जाएगा। और इसको देखने के लिए आप खाली और बढ़ जाते हो, उपस्थिति, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अनुपस्थिति। तो इस तरह से आपको याद पड़ जाएगा। और इस तरह से अगर डेफिनेशन भी आती है, यानी परिभाषा भी आती है कि जारक श्वसन के बारे में बताओ, अजारक के बारे में बताओ, तो आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।